नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सरदार कोबी, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। दोस्तों, इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं ना यहाँ। कोबी, तुम यहाँ क्यों भाई? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जंगल मेरा और मेरे बाप का है और इस जंगल में मैं कहीं भी रहूं, मेरी मर्जी। खैर, जब तू इतने प्यार से पूछ रहा है तो बता देता हूं कि मैं यहाँ इसलिए हूं ताकि मैं इस पेड़ पर लगे मीठे मीठे फलों को तोड़कर अपने जेन को खिला सकूं। मेरा कहा मान, तू भी इस गड्ढे से निकलकर ये मीठे फल खा ले। भेड़िया तुरंत ही गड्ढे से बाहर आया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल मैं किसी से कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इन फलों को लेकर अपनी अपनी जेन के पास पहुंचना है। ओह, वो फल जेन को देने के बहाने यहां से भाग गया। यानी वो जानता था कि मैं उससे क्या बात करना चाहता हूं, इसलिए वो मुझसे बात करने से कतरा रहा है। और कोबी की यह हरकत बताती है कि सरदारों की निर्मम हत्याओं में उसका कोई ना कोई जरूर हाथ है। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो भेड़िया, और उसकी पुष्टि मेरी जांच भी करती है। फूजो बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने उन सबों को अच्छी तरह से निरीक्षण किया है, जिससे ये बात सामने आई है कि मारने से पहले हत्यारे ने उन सभी को रस्सीनुमा किसी चीज से जकड़कर उन्हें बेबस किया और फिर उन्हें अपने अत्यंत पैने नाखून से घायल करके उन्हीं नाखूनों से उनकी गर्दनें उतार दी। इससे ये कैसे पता चलता है कि उनका हत्यारा कोबी ही है? किसी की गर्दन को उतार दे, इतना पैनापन सिर्फ कोबी के नाखूनों में ही है। और तुम कोबी को उस लंबी पूंछ को भूल रहे हो जो किसी के भी शरीर से लिपटकर उसे बेबस कर डालती है। और ऐसी छोटी सुरंग अपने नाखूनों से कोबी कुछ पलों में ही खोदने की ताकत रखता है। ओह, लेकिन कोबी ने ऐसा क्यों किया? एक ही कारण है, वो जंगल के सरदार का चुनाव नहीं होने देना चाहता। जब उसने देखा कि उसकी चेतावनी से यहां इकट्ठे सरदारों में उसका भय नहीं बैठा, तो उसने उसकी निर्मम हत्याएं करनी शुरू कर दी। अगर ऐसा है तो कोबी को अपने लिए अपने अपने किए की सजा भुगतनी होगी, और उसे वो सजा मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। धड़ाम! आऊं! क्या हुआ भेड़िया भाई, क्यों मार रहे हो? आह! अभी पता चल जाएगा हत्यारे। अभी तू खुद अपने मुंह से अपनी काली करतूतों की कहानी कहेगा। सड़ाक! मैं अपनी जेन के सामने तुझसे प्यार से बोल रहा हूं तो तू फैलता ही जा रहा है। अभी तुझे समेटता हूं। कौन सिमटेगा ये तो अभी पता चल जाएगा। लड़ाई भीषण होती जा रही थी, देखते हैं। और भीषण हो जाती अगर जेन बीच में ना आ जाती। ठहरो, ये क्या पागलपन है? आखिर बात क्या है? भेड़िया ने बात बताई तो कोबी ने जोरदार ठहाका लगाया। जो कोबी की बात नहीं मानेगा वो मौत के मुंह में नहीं तो और कहां जाएगा। देखा देखा जेन, इसका यही ठहाका साबित करता है कि यह हत्यारा है। अब तुम रास्ते से हट जाओ। हाँ हाँ, हट जाओ, देखूं तो सही ये मेरा क्या बिगाड़ देगा। ठहरो भेड़िया, अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। तुम जरा 1 मिनट शांत रहो, अभी सारी सच्चाई सामने आ जाती है। भेड़िया को शांत करके कोबी की तरफ पलटी जेन। देखो कोबी, तुम्हें मुझे बताना होगा कि कबीले के सरदारों की हत्या किसने की। मैंने नहीं की। सच कहो, नहीं तो तुम अपने जेन का मरा मुंह देखोगे। मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने कहा ना, मैंने किसी को नहीं मारा तो नहीं मारा। वो जा रहा है जेन, उसे जाने दो। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। वो कबीले के सरदारों का हत्यारा नहीं है। कोबी सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपनी जेन से नहीं। और फिर तुम भी सोचो भेड़िया,
कोबी अगर किसी की हत्या करना चाहेगा तो छिपकर क्यों करेगा, सरेआम सबकी आंखों के सामने करेगा। कौन रोक पाएगा उसे। जेन के उस तर्क और विश्वास ने आगे भेड़िया को अपना विचार बदलने के लिए मजबूर कर ही दिया। अगर कोबी सरदारों का हत्यारा नहीं है तो कौन है। हत्यारा जो भी था आज आज रात भी अपना काम करने निकला हुआ था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो आज जो करने आया था उसे करना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि आज उसकी टो में वहां मौजूद था कोबी। हत्याएं तूने की और मेरी जैन ने मुझे गलत समझा। तुझे तो मैं धो धो कर मारूंगा। कोबी की पूंछ ने हत्यारे को एक तरफ पटक दिया, लेकिन कोबी की पूंछ इस कारनामे को दोहरा न पाई। अरे ये तू क्या कर रहा है। कोबी की समझ में जब तक कुछ आता तब तक हत्यारा उसे चकरघिन्नी बना चुका था। अबे छोड़ मुझे, इस तरह तो मेरा सिर घूम जाएगा। कोबी का दिमाग अंतरिक्ष में घूम गया। इसी का भरपूर फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ हत्यारा, लेकिन अब उसके लिए भागना आसान कहा था। जाता कहां है। बेगुनाह सरदारों के खून का हिसाब तो चुकता करता चाह अपने खून से। कोबी भी वहीं आ पहुंचा। कोबी को चकरघिन्नी बनाया तूने, तुझे तो कोबी बहुत बहुत ही बुरी मौत मारेगा। दो यमदूतों के बीच फंस गया था हत्यारा। ऐसे में उसके कान से चीखें निकलना लाजमी थी, लेकिन कान से चीख के साथ साथ उसके हाथों से वह तरंगे भी निकली। आह! और फिर जो हुआ वो किसी सपने से कम नहीं था। ओह! उसके हाथों से निकली तरंगों ने हमारे सामने एक अजीब सी योद्धा का निर्माण कर दिया है। करने दे, अभी उसे भी खत्म करता हूं और उसके योद्धा को भी। कोबी ने उस पर झपटने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए और इसी के साथ वो कई सौ कदम दूर जा गिरा। धड़ाक! भेड़िया भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया। धाड़! उफ! दोनों ने संभलने में एक क्षण भी नहीं लगाया। भड़ाक! लेकिन ना उसके संभलने से कुछ हुआ और ना उनके वारों से। इस पर और प्रचंड वार करने होंगे। उसके लिए मैं ये भारी पेड़ उखाड़ता हूं और मैं बुलाता हूं अपनी गद्दा, भेड़िया देवता मदद। लेकिन ना तो भेड़िया का भारी पेड़ उसका कुछ बिगाड़ पाया और ना कोबी की गद्दा, जबकि उसके वारों ने भेड़िया और कोबी को बहुत कुछ बिगाड़ दिया। उनके शरीर के साथ साथ उनके दिमागों को भी घुमाकर रख दिया। और अब जब तक भेड़िया के शरीर और दिमाग सामान्य हो पाते, वे उन पंजों में जकड़े जा चुके थे जो काल के पंजे थे। छोड़ मुझे, छोड़। कोबी तो छूटने के लिए पागल हो ही गया था, जबकि भेड़िया, एक तो इसके विशाल पंजों का दबाव और ऊपर से उन पंजों से निकलती शरीर को सुन्न कर देने वाली तरंगे, ये दोनों चीजें मिलकर मुझे और कोबी को इन पंजों से छूटने नहीं दे रही है। इनके कारण कोबी और मेरी शारीरिक ताकत बेकार हो रही है। लेकिन अगर हम छूटे नहीं तो ये हम दोनों को मार डालेंगे। अब मुझे दिमाग की ताकत का सहारा लेना होगा। दिमाग चला तो छूटने का रास्ता भी सुझाई दिया। ये अद्भुत युद्ध उस हत्यारे के हाथों से छुटी उन तरंगों से बना हुआ है जिनका संबंध अभी भी योद्धा से बना हुआ है। अगर उस हत्यारे की तरंगों का संबंध इस योद्धा से तोड़ दिया जाए तो काम बन सकता है, और चूंकि इस काम को मैं और कोबी नहीं कर सकते, इसीलिए इस काम को ये जंगली फल करेंगे जिनमें गुद्दा नहीं होता, सिर्फ वो रस ही रस होता है। छपा! जो होता तो पानी जैसा ही है, लेकिन जैसे जैसे वो हवा के संपर्क में आता है वैसे वैसे गोंद की तरह सूख जाता है और एक ऐसा आवरण चढ़ा देता है कि उसके पार हवा भी नहीं पहुंच पाती। उस फल के रस द्वारा बने आवरण ने हत्यारे के हाथों से छूटती तरंगों का संपर्क अद्भुत योद्धा से हटा दिया था। और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही भड़ा! छूटते ही
कोबी पास ही पड़ी अपनी गद्दा पर झपटा और जैसे ही कोबी के हाथ में गद्दा आई वैसे ही भड़ाक, अगला क्षण आश्चर्य से लबालब भरा हुआ था। ओह नहीं, कोबी की गद्दा के वार ने हत्यारे के शरीर को ऐसे बिखेर डाला जैसे उसके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हो। ओह, इसके शरीर में तो वाकई हड्डियां हैं, मांस का तो कहीं नामो निशान ही नहीं। ऐसा अद्भुत व्यक्ति कबीले के सरदारों की हत्या कर रहा था। क्या रहस्य है ये? वो विचित्र रहस्य जो यहां किसी के समझ में नहीं आ रहा था, वो यहां परवान चढ़ रहा था। हमारा एक साथी समाप्त हो गया। यह अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे उस साथी के समाप्त होने का अर्थ है कि इस कुंड में आज सरदारों के मुंड नहीं गिर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें सफल होना है, हर हाल में सफल होना है। इधर हालांकि अभी ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि वह हत्यारा कौन था और कबीले के सरदारों की हत्याएं क्यों कर रहा था, लेकिन हत्यारा समाप्त हो चुका है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाएं और निडर होकर जंगल का सरदार चुनने की अपनी प्रक्रिया को पूरा करें। चलो, अगर तुम सब जंगल के सरदार का चुनाव करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सबको जंगल का सरदार किसे चुनना है। कोबी, बिल्कुल सही कहा तुम सबने। तुमने कोबी को ही अपना सरदार चुनना है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो कोबी तुम्हारी खालों में भूसा भर देगा। कोबी की ये बात वहां कोई बवाल खड़ा कर देती, उससे पहले ही वहां गूंजे उस शोर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और अगले क्षण सभी को ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें खींच जाएगी, क्योंकि उनके सामने एक खौफनाक दृश्य था। एक ऐसा हैरत अंगेज रूप में देखने वालों ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, ना प्रत्यक्ष रूप में और ना सपने में। ये विचित्र घुड़सवार अचानक कहां से आ गए? इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।